आम बजट 2026 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले देश भर की निगाहें बजट की घोषणाओं पर टिकी हैं। आधी आबादी यानी महिलाओं को भी इस आम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। महिलाओं के मुताबिक महंगाई बहुत बढ़ गई है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस साल के बजट में महंगाई पर लगाम लगाने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम काबू करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। सरकार से यही उम्मीद है कि सब चीज़ कम होनी चाहिए और जो है बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है कि और सोना कोई खरीद नहीं सकता, गरीब आदमी कहाँ से खरीद लेगा, उसको कम होना चाहिए। यही उम्मीद है सरकार से कि मतलब कि सामान सस्ता हो जाए। जो महंगाई है, सोना चांदी फल सब्जियां, ये सस्ता हो जाए। महंगाई बहुत हो रही है, हमारी सरकार से यही उम्मीद है। महिला होने के नाते किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ महिलाओं के लिए करना चाहिए? महिलाओं के लिए अच्छी सुविधा करनी चाहिए ताकि वो अभी आगे बढ़ सकें और मतलब अपनी उम्मीद पे वो भी जारी रहें कि हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा सोना चांदी की बढ़ती कीमतों पर भी महिलाओं ने चिंता जताई है। महिलाओं का कहना है कि सोना चांदी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से इन्हें खरीदना उनके लिए सपना हो गया है। यही उम्मीद है कि सोना चांदी महंगा बहुत हो रहा, हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है, साग सब्जी आटा सब चीज़ महंगा हो रहा है। इसीलिए सोचे थोड़ा महंगाई कम हो जाए, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है नहीं, थोड़ा करते हैं तो थोड़ा बहुत होता है, तो उसी में महंगाई में बचत हो नहीं रहा कुछ भी। सरकार से उम्मीद बस यही है कि मतलब हर चीज़ पे मतलब सस्ता करे। हम लोग एक लोगों ऐसे इतना महंगाई इतनी हो गई है कि एक आदमी कमाने से घर नहीं आ रहा है। राशन इतनी महंगी हो गई है, ऊपर सोना चांदी इतने महंगे हो गए, कुछ कमाते हैं कुछ बनवाना चाहते हैं नहीं बनवा पा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के मुताबिक सरकार के बजट में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और उनके रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार भत्ता देने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इससे वे कुछ काम कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। मतलब महिलाओं के लिए मेडिकल में और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, उनकी सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। और बहुत सारी परेशानियां जो आ रही हैं मेडिकल के बच्चों क्या कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा में, रात में आना जाना, इस सब पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। और एजुकेशन पे भी महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि उनकी एजुकेशन अच्छी हो। हम लोगों के लिए जैसे बेरोज़गारी काफ़ी बड़ा एक पॉइंट है, तो महिलाओं के लिए एक रोज़गार की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। महिलाओं के लिए स्पेशली शिक्षा के ऊपर और भी ज़्यादा खर्च होना चाहिए, जिससे महिलाएं और आगे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि आजकल महिलाएं सारे ही फील्ड्स में आगे हैं। तो और भी ज़्यादा खर्च करने पे जो रूरल एरियाज़ की महिलाएं होंगी वो भी एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगी, और जब उनका एक्सेस हो जाएगा एजुकेशन पे भी तो वो भी आगे बढ़ पाएंगी। मेरी मोदी जी से एक यही मैसेज रहेगी कि वो फीमेल सुरक्षा, फीमेल एजुकेशन और फीमेल एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करें। फीमेल एजुकेशन और फीमेल एम्प्लॉयमेंट के सेंस में कि जैसे कि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, तो जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ वगैरह आ रही हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो, सबको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले, फीमेल को ज़्यादा मतलब वैकेंसी जो भी आ रही है उसमें दिया जाए। जाहिर है कि बीते वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने आधी आबादी के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और इससे महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन महिलाओं का कहना है कि शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के मोर्चे पर सरकार को और गंभीरता से काम करना चाहिए और इस बार के बजट में इसके लिए ठोस प्रावधान करना चाहिए।